तो मैं एग्जाम्पल 3 में भाई आपसे ये कह रहा था कि अगर मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स 10,000 है और 2,000 के अंडर एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब पूछा तो घबराना नहीं है भाई। टेबल में 3 चीजें हैं ना, कोई भी 2 देते मैं तीसरी निकाल लूंगा। तो भाई अगर 10,000 एक्चुअल है और 2,000 की अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है, कम एब्जॉर्ब हो गए, तो दैट मींस आपके एब्जॉर्ब क्या होंगे? 8,000। बेटा एक्चुअल एब्जॉर्ब कंपेयर करके ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन आते हैं ना, तो कोई भी एक चीज गायब हो तुम दूसरी निकाल लेना। तो अगर एक्चुअल 10,000 है और 2,000 के अंडर एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब कम है, 8,000 होगी। इसी तरीके से अगर तुमसे क्वेश्चन कहते हैं यार एक्चुअल ओवरहेड्स 5,000 है और 1,000 की ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई है, ये ढूंढ लो। तो ये भी घबराने की वाली बात नहीं है कि 5,000 एक्चुअल है, 1,000 की ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई, एब्जॉर्ब बताओ। बेटा ओवर एब्जॉर्ब का मतलब क्या? ओवर एब्जॉर्ब मींस एब्जॉर्ब ज्यादा है। 6,000। इन दो में कोई मसला है पूछ ले बेटा प्लीज। कॉपी ना करें, सिर्फ एक्चुअल और एब्जॉर्ब कंपेयर करके ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन है बताने ही चाह रहा हूं। कोई भी 2 चीजों तीसरी चीज ढूंढी जा सकती है। पहले और दूसरे सवाल में एक्चुअल और एब्जॉर्ब दिए हुए थे तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ढूंढ ली। इधर एक्चुअल दिया हुआ है, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन दे दी गई है, तो आप एब्जॉर्ब ढूंढ लो। कोई सवाल नहीं तो पूछ लो। अच्छा, इसी तरीके से अब अगर मैं तुमसे कहूं कि यार एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं 10,000, 2,000 की हो गई है अंडर एब्जॉर्प्शन, ये ढूंढ लो। अब रट्टा नहीं मारना, 10,000 है और 2,000 अंडर है। सर 8,000 नहीं भाई, कॉन्सेप्ट। अंडर एब्सॉर्ब्ड का मतलब है एब्सॉर्ब्ड कम है। अंडर एब्सॉर्ब्ड का क्या मतलब है बेटा? एब्सॉर्ब्ड कम है। तो यकीनन एक्चुअल ज्यादा होंगे। कितने? 12,000। अंडर एब्सॉर्ब का मतलब है एब्सॉर्ब कम है, तो एक्चुअल यकीनन ज्यादा होंगे। कितने? 12,000। अच्छा, इसी तरीके से मैं तुमसे कहूं यार एब्सॉर्ब्ड है 20,000 और 5,000 की ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई है, ये बताओ। तो अब रट्टा नहीं, ओवर में प्लस किया था सर ने, प्लस कर दो। नहीं, कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब का मतलब एब्जॉर्ब्ड ज्यादा है, ओवर एब्जॉर्ब का मतलब है एब्जॉर्ब ज्यादा है, तो एक्चुअल यकीनन कम होने चाहिए ना। 15,000। इससे सीखा ये कि एक्चुअल एब्सॉर्ब्ड ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन को कंपेयर करके जब भी ऐसा हो कि कोई भी 2 चीज हो, क्या तुम तीसरी चीज ढूंढ सकते हो? भाई ठीक है, इन 6 में से किसी भी एग्जांपल में प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लो, तो मैं आखिरी 2 सवाल नीचे के करा के बात को खत्म कर रहा हूँ। कोई भी सवाल है बेटा क्लियर कर लो, वरना आगे के सवाल समझ नहीं आएंगे। आपको कॉपी नहीं करना, लेकिन सिर्फ ये कि यार पहले 2 सवाल में एक्चुअल एब्जॉर्ब दिए, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पूछ ली, मैंने निकाल ली। फिर एक्चुअल दी, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन दी, एब्जॉर्ब पूछे, वो निकाल लिया। फिर एब्जॉर्ब दी, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन दी, एक्चुअल पूछा, वो निकाल लिया। कोई भी 2 चीज हो ना, तीसरी चीज ढूंढ लेनी।
अच्छा अब देखो, पता है क्या ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के सवाल में अब आखिरी बात है, जरा सुन लो अभी। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के सवाल में ना दो किस्म के टॉपिक्स एग्जामिन होते हैं। एक होती है स्ट्रेट वर्किंग और एक होती है रिवर्स वर्किंग। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के सवाल में दो किस्म के टॉपिक्स टेस्ट होते हैं, एक होती है स्ट्रेट वर्किंग, एक होती है रिवर्स वर्किंग। अच्छा, स्ट्रेट वर्किंग का जो सवाल है ना वो पूछता ही क्या है, ओवर अंडर एब्जॉर्ब निकालो। स्ट्रेट वर्किंग का सवाल पूछता है ओवर अंडर एब्जॉर्ब निकालो, तो तुम्हारा रट्टा लगा हुआ है, 5-6 सवाल कर ली। ओवर अंडर एब्जॉर्ब के लिए कुछ नहीं करना भाई, एक्चुअल लिखने, एब्जॉर्ब लिखने, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, जो रिवर्स वर्किंग का सवाल है ना, ये ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पूछेगा नहीं। ये या तो बजटेड रेट पूछेगा या एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पूछेगा, और यही तुम्हें डिफरेंशिएट करना है कि अगर सवाल स्ट्रेट वर्किंग का है ना तो वो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पूछता है, अगर सवाल रिवर्स वर्किंग का है तो वो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं पूछता। ठीक है, और या तो बजटेड रेट पूछता है या एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पूछता है। तो सवाल ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पूछे समझ जाओ स्ट्रेट वर्किंग है, सवाल ना पूछे ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन, ये पूछे बजटेड रेट, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, रिवर्स वर्किंग। रिवर्स वर्किंग के सवाल में तुम्हें 2 स्टेप अप्रोच फॉलो करनी है। स्टेप 1 में ये टेबल बनाने, टेबल में तुम्हें मेरी गारंटी है 3 में से कोई भी 2 चीजें दी हुई होंगी, तीसरी ढूंढ लेना। टेबल में मेरी गारंटी है कोई भी 2 चीजें दी हुई होंगी, तीसरी चीज पूछ लेना, ढूंढ लेना। और स्टेप 2 है एब्जॉर्ब का फॉर्मूला यूज करना, जो पूछे एक्स रख के निकाल लेना। एब्जॉर्ब का फॉर्मूला यूज करना, जो पूछे यूज करके निकाल लेना। ये 2 स्टेप अप्रोच प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर कुछ असाइनमेंट दूंगा, और से सुन लो भाई। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनीज एक्चुअल ओवरहेड्स वर 20,000। एक्चुअल ओवरहेड्स कितने बेटा, 20,000, एंड इट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड 10,000 यूनिट्स। एक्चुअल ओवरहेड्स 20,000 है, एक्चुअली प्रोड्यूस के 10,000 यूनिट्स। ओवरहेड्स वर ओवर एब्जॉर्ब बाय 5,000। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पूछ नहीं रहा, दे दिया 5,000 के ओवर एब्जॉर्प्शन है। फाइंड बजटेड रेट। हाँ भाई, ये सवाल स्ट्रेट वर्किंग है रिवर्स वर्किंग है? सर रिवर्स वर्किंग है। निशानी क्या थी, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पूछा ही नहीं, दे दिया वो तो बजटेड रेट पूछा। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पूछता तो वो स्ट्रेट वर्किंग होती नहीं, तो इसने बजटेड रेट पूछा, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन तो दे दी, रिवर्स वर्किंग है। 2 स्टेप्स। स्टेप 1, टेबल बनाओ, एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। मेरी गारंटी है इन तीनों में से कोई भी 2 चीजें तुम्हें गिवन होंगी। क्या दिया हुआ सवाल में, एक्चुअल ओवरहेड्स 20,000 जगह पे लिख दो, फिर 5,000 ओवर एब्जॉर्ब्ड, ये भी ओवर एब्जॉर्ब्ड की जगह पे लिख दो। तो भाई एब्जॉर्ब्ड कितने हो गए, 25,000। 20,000 एक्चुअल है, 5,000 की ओवर एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्ब कितने हो गए बेटा, 25। बोला था ना 2 चीजें दी हुई होंगी, तीसरी ढूंढ लेना। एक्चुअल 20 दी में 5,000 ओवर एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब हो गए 25। स्टेप 2, फॉर्मूला लगाओ एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का। सर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। हाँ भाई, एब्सॉर्ब्ड हैं कितने, 25,000। बजटेड रेट पूछ रहा है एक्स, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल यानी कि एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, 10,000। डिवाइड कर दो, एक्स आ जाएगा 2.5। रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ने ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पूछी तो वो स्ट्रेट वर्किंग है, क्वेश्चन ने ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं पूछी तो वो रिवर्स वर्किंग है। 2 स्टेप अप्रोच। स्टेप 1 में बनाओ बेटा टेबल, एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। 5,000 ओवर है, एक्चुअल 20 दिया हुआ, तो एब्जॉर्ब 25 आ गए। फिर फॉर्मूला एब्जॉर्ब का यूज करो, बजटेड रेट एक्स रखा, एब्जॉर्ब 25 आ चुके हैं, एक्चुअल एक्चुअल 10,000 है, 2.5। सर इसका एक और सवाल एग्जांपल में करवा दे ताकि बात खत्म हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, अ कंपनीज एक्चुअल ओवरहेड्स वर 30,000। एक्चुअल ओवरहेड 30,000 है, ओवरहेड्स वर अंडर एब्जॉर्ब है 6,000। अंडर एब्जॉर्प्शन दी हुई है, पूछी नहीं है, दे दी है 6,000 के अंडर एब्जॉर्प्शन। बजटेड ओवरहेड्स 20,000 है और बजटेड यूनिट्स 2,000 है। फाइंड एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। हाँ भाई, ये सवाल स्ट्रेट वर्किंग है रिवर्स वर्किंग, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पूछे तो स्ट्रेट वर्किंग है, तो फिर वो रट्टा है, एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन तो दी हुई है, वो पूछी नहीं है, रिवर्स वर्किंग है बेटा। 2 स्टेप्स। स्टेप 1 में टेबल,
एक्चुअल ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन कोई भी दो चीजें दी हुई होंगी। एक्चुअल ओवरहेड्स 30,000 दिए हुए और 6,000 की अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्सॉर्ब्ड हो गए, मिसिंग फिगर। बोला था ना कोई भी दो चीजें दी होंगी तीसरी ढूंढ लेना। स्टेप 1 टेबल, एक्चुअल एब्सॉर्ब्ड ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन, दो 6,000 अंडर है और एक्चुअल 30 है। क्वेश्चन मार्क डाला, एब्सॉर्ब आ गया 24। स्टेप 2 पे जाओ, फॉर्मूला यूज करो ऑफ एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला है बजटेड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एब्सॉर्ब 24,000 है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पूछा x, बेटा बजटेड रेट ढूंढ लो। अगर बजटेड ओवरहेड्स 20,000 है और बजटेड यूनिट्स 2,000 हैं, तो बजटेड ओवरहेड्स 20,000, बजटेड यूनिट्स 2,000, बजटेड रेट 10 बना, डिवाइड कर दो 2400। ठीक है जी, कोई भी सवाल इसमें आप पूछ लें, ठीक है। क्लास अब यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है पूछ लें। एक हैंडआउट आपको रिसीव होगा, आपका असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्लास में करके, ठीक है जी, थैंक यू।